पैसे कमाने के ज़्यादातर 3 तरीके होते हैं। वैसे तो बहुत से हैं, लेकिन सभी तरीके इन 3 के अंडर में आ जाते हैं। तो वे 3 तरीके कौन-कौन से हैं? मज़दूरी करके, दूसरा लेक्चर या प्रवचन दे के, और तीसरा है योग शक्ति से संकल्प करके। संकल्प शक्ति से योगी पैसे कमाता है। तो इन तीनों के बारे में जानेंगे। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर एनसीआर से। देखिए, ज़्यादातर लोग पैसे कमाने के लिए 3 तरीके आजमाते हैं या प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर आदमी मजदूरी करते हैं, मकान बनाते हैं, या फिर खेत में मजदूरी करते हैं, या किसी कंपनी में मजदूरी करते हैं, बोझे का काम करते हैं, या किसी दुकानदार के यहाँ काम करते हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया मजदूरी करके पैसे कमाना। जो सबसे कमज़ोर आदमी होता है वो यही तरीका आजमाता है पैसा कमाने के लिए। दूसरा तरीका है लेक्चर या प्रवचन देके। काफ़ी लोग प्रोफेसर बन जाते हैं, लेक्चरर बन जाते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूल में लेक्चर देते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। काफ़ी लोग कथावाचक होते हैं, आपने टीवी पे देखा होगा, या अपने आस पड़ोस में अखंड पाठ करते हैं, ब्राह्मण करते हैं जैसे, और कथा सुना सुना करके, पुरानी बातें सुना सुना करके, धार्मिक बातें सुना सुना करके, अच्छी अच्छी बातें सुना करके पैसे कमाते हैं। तो ये भी एक तरीका है पैसे कमाने का। तीसरा तरीका है योगियों का। वो अपने संकल्प बल से, योग शक्ति से संकल्प करके, इच्छा करके पैसे कमाते हैं। उनकी इच्छा मात्र से ही, जैसे ही वे इच्छा करते हैं, संकल्प करते हैं, तो पैसे किसी न किसी रूप में उनके पास पहुंच जाते हैं। कोई दान दे जाता है, उदाहरण के तौर पे उन्हें जितने पैसे की जरूरत है वो दान के द्वारा उनको मिल जाते हैं। आपने देखा होगा, योगी जंगल में तपस्या करते हैं, वहां पे बाजार नहीं होता, उनके पास पैसे भी नहीं होते, आसपास गांव भी नहीं होता, फिर भी खाने पीने का सामान जंगल में, गुफाओं में पहुंच जाता है। उनके अंदर संकल्प शक्ति होती है। जिसके अंदर संकल्प शक्ति होती है, कुदरत खाने पीने की और पैसों की व्यवस्था करती है। कुदरत मजबूर हो जाती है उनकी संकल्प बल से। संकल्प शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि उस संकल्प शक्ति के बल पे ये कुदरत विवश हो जाती है और उनके खाने पीने की और पैसों की व्यवस्था करके ये स्वयं कुदरत ही देती है। कुदरत किसी न किसी रूप में पैसे उनके पास पहुंचा देती है। तो ये हो गया संकल्प का तरीका। हाँ, ये आपने नहीं सुना होगा, ऐसा भी होता है। बाकी 2 तरीके तो आपको पता है शुरू में, कि मजदूरी करके या फिर कहीं पे प्रवचन लेक्चर दे के, जैसे नेता देते हैं लेक्चर, वो नेता बन जाते हैं भाषण दे के और पैसे कमा लेते हैं। तो ये दूसरा तरीका है प्रवचन वाला। तीसरा आपने कम सुना है, क्योंकि योगी इस तरीके को कम बताते हैं। वो सिर्फ अपने मन में इच्छा करते हैं कि मुझे इतने पैसे चाहिए या मुझे खाने पीने का सामान चाहिए, तो उनके पास वो खाने पीने का सामान और पैसे कुदरत पहुंचा देती है। या तो ग्रामीण के लोग, गांव के लोग दे जाते हैं, शहर के लोग दान दे जाते हैं। तो उनको विवश करती है कुदरत देने के लिए। कुदरत लोगों को विवश कर देती है कि फलाने फलाने योगी के पास आप पैसे दे करके आओ। वो गाय दान दे देते हैं और भी कुछ
जो सामग्री योगी को चाहिए वो लोग दान दे जाते हैं। उनको कुदरत विवश करती है। कुदरत के अंदर शक्ति है, कुदरत जो चाहे वो कर सकती है, लोगों को प्रभावित कर देती है अपनी शक्ति से। तो श्रेष्ठ तरीका तो ये योगियों का है। योगी काफी मेहनत नहीं करते पैसे कमाने के लिए, क्योंकि उन्हें राम भजन करने होते हैं, उन्हें अपनी तपस्या करनी होती है, उन्हें भगवान की प्राप्ति के लिए यत्न करना होता है। तो उनके पास समय नहीं होता कि वो मजदूरी करें, कहीं पे प्रवचन दें, कहीं पे लेक्चर दें और मेहनत करें, क्योंकि मेहनत तो उनकी चली जाती है राम भजन में, भगवान को प्राप्ति के लिए योग करने में। तो उनके पास समय कहाँ रहता है। तो इस वजह से योग शक्ति से वो पैसों की अरेंजमेंट करते हैं, या इस कुदरत को बोलते हैं कि पैसों की व्यवस्था करो, कुदरत स्वयं करके देती है। तो आज हमने ये 3 तरीके जाने पैसे कमाने के। सबसे निचले लेवल में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होती है, जैसे मजदूर होते हैं मजदूरी करके। दूसरे प्रवचन दे के, उसमें थोड़ी कम मेहनत करनी होती है। और तीसरे तरीके में कोई जो योगियों का तरीका है संकल्प से पैसे कमाना या मंगा लेना, उसमें बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। संकल्प शक्ति सबके पास नहीं होती है, ये योगियों के पास भी किसी किसी के पास होती है। इसलिए संकल्प शक्ति न होने की वजह से मजदूर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है पैसों की व्यवस्था करने के लिए, क्योंकि उसके पास संकल्प नहीं है, उसके पास शक्ति नहीं है, उसके पास ऊर्जा नहीं है कि वो इस कुदरत को प्रभावित कर दे, इसको मजबूर कर दे अपने आप को अमीर बनाने के लिए या पैसे वाला बनाने के लिए। योगी लोग अपनी संकल्प शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते हैं। उन्हें जितने की जरूरत होती है वो उतने ही पैसे मंगाते हैं, जितने खाने पीने की व्यवस्था चाहिए वो उतना ही पैसा मंगाते हैं। ज़्यादा की इच्छा वो नहीं करते हैं, वरना ज़्यादा की इच्छा करने वाला तो रावण भी था, क्योंकि ज़्यादा की इच्छा करेंगे तो लालची हो जाएगा योगी और उसको भगवत प्राप्ति में बाधा पैदा होती है ज़्यादा लालच की वजह से। लालच से वो पैसे तो इकट्ठे कर लेगा, अपनी संकल्प शक्ति से पैसे मंगा लेगा, दुनिया से इकट्ठे कर लेगा, सुख सुविधाएं इकट्ठी कर लेगा, लेकिन उसकी भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी, उसमें काफ़ी बाधा होती है। इसलिए योगी जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ों को मंगा लेता है, बाकी ज़्यादा पैसे के लिए वो लालची नहीं होता है और अपनी योग शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता है। परमात्मा को पाने की कोशिश करें, परमात्मा ये कुदरत स्वयं व्यवस्था करेगी पैसे की, या और भी कोई आपको जो चीज़ चाहिए उसकी व्यवस्था करेगी। जैसे ही आप परमात्मा को पाने की कोशिश करते हैं, काफ़ी लंबे समय के बाद आप में संकल्प शक्ति आ जाती है और आपको जो चीज़ चाहिए उतनी ज़रूरत की चीज़ें आपको मिलने लगती हैं। तो निर्भय होकर परमात्मा के भजन करें, उसको प्राप्ति के लिए यत्न करें। आप पूर्ण ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए बड़ी प्यार से। थैंक यू वेरी मच।